मैथ्स की क्लास चल रही थी और वो फोर्थ पीरियड था। सभी की नज़रें केवल रिसेस की बेल की तरफ थी और आज मैं भी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था कि अचानक ही बेल बज गई और सभी तेज़ी से ग्राउंड की तरफ भागने लगे। आई वॉज टू एक्साइटेड बिकॉज टुडे वॉज माई डैड्स बर्थडे एंड ही गेव मी 100 रुपीज़ एंड जस्ट सेड एन्जॉय। क्योंकि पैसों की कदर जानता था तो 80 रुपीज़ अपनी पिगी बैंक में डालकर 20 रुपीज़ अपने साथ स्कूल ले आया और डिसाइड किया कि एक कोल्ड ड्रिंक की कैन खरीदूंगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लूँगा। बेल बजती ही मैं भी फटाफट कैंटीन की तरफ भागा और एक कोल्ड ड्रिंक की कैन ली। कैंटीन में ही कैन खोलकर थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी चुका था और फिर फटाफट ग्राउंड में हमारी गैंग की तरफ दौड़ने लगा। अचानक ही भागते भागते मेरा पैर स्लिप हुआ और कोल्ड ड्रिंक अचानक किसी सीनियर की शर्ट पर जा गिरी। उस सीनियर और उसके दोस्तों ने ना केवल मुझे भला बुरा कहा बट इवन दे स्लैप्ड मी ऑन माई फेस। क्योंकि बचपन से ही बड़ा डरपोक था तो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से मेरे ग्रुप की ओर चल पड़ा। दोस्तों के लिए मैं सॉफ्ट कॉर्नर भी था तो ज़्यादातर खिंचाई मेरी ही होती थी। उस दिन भी ऐसा ही कुछ सिलसिला था। अनजान बनकर हम अपनी शराफत पर मान करते रहे। अनजान बनकर हम अपनी शराफत पर मान करते रहे। हमें क्या मालूम था कि लोग हमारी शराफत को ही बदनाम करते रहे। किसी बात पर फिर मेरी खिंचाई शुरू हो गई और उस दिन मेरी आंखें मेरे आंसुओं को ना छुपा सकी। दोस्ती की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि दोस्त हमें दिल से समझते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था और मेरे दोस्त भी समझ गए कि मेरे आंसुओं की वजह उनकी खिंचाई नहीं कुछ और है। बहुत ज़्यादा पूछने पर मैंने उन्हें सच्चाई बताई और मायूस होकर बिना लंच किए क्लास की ओर चल दिया। मैं क्लास तक पहुंचा भी नहीं था कि अचानक एक शोर मेरे कान तक पहुंचा। बेमन से मैं उस ओर चल दिया जहां से शोर आ रहा था। एंड व्हेन आई रीच देयर आई वॉज स्टन्ड। मेरे वो दोस्त और सीनियर्स आपस में लड़ रहे थे। मैं डरपोक इतना घबरा गया कि लड़ाई छुड़ाने तक ना गया। जब टीचर्स आए और मैटर सॉर्ट आउट हुआ तब मुझे पता चला कि क्योंकि सिर्फ उन सीनियर्स ने मुझे मारा था मेरे दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उनसे लड़ पड़े। वो दिन बीत गया और अगले ही दिन मेरे दोस्तों को 2 महीने के लिए स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। जब उन सब से मैंने पूछा कि क्यों किया ये सब तो उनका एक ही जवाब था, उन सालों ने हमारे भाई को हाथ कैसे लगाया। उस दिन मैंने जाना कि यार ये दोस्ती भी क्या कमाल चीज़ है। कुछ लम्हों की यारी पार कर लेती इस दिल की दहलीज है। कोई हमें जाने या ना जाने दोस्त हमें अच्छी तरह जान लेता है। हमारे हर गम और खुशी को वो बिन कहे ही पहचान लेता है। दोस्ती तो उम्र भर की होती है, इसके लिए काफ़ी दिन चार नहीं है। दोस्ती तो उम्र भर की होती है, इसके लिए काफ़ी दिन चार नहीं है। और सच कहूँ इस अमन के लिए दोस्ती से बढ़कर और कोई प्यार नहीं है, और कोई प्यार नहीं है। मैं